आज का शिरडी साईं संदेश। अच्छे समय में किसी भी रिश्ते की पहचान नहीं होती। अच्छे समय में सभी अच्छे होते हैं। बाहर के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब रिश्तों की परख होती है कि कौन आपके साथ खड़ा है या आप किसके साथ खड़े हो। इसी में रिश्तों की पहचान होती है। एक बार कोई अगर आपको धोखा दे दे तो संभल जाओ। गलत किसी ने किया है, पहली बार में ही संभल जाइए। अगर कोई बार बार आपके साथ गलत कर रहा है तो फिर गलती आपकी ही है। आप उसे मौका ही क्यों दे रहे हो? और फिर हम सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप यहाँ अच्छाई को दोष ना दीजिए, क्योंकि बुरा अच्छे लोगों के साथ नहीं, मूर्ख लोगों के साथ होता है। और आप मूर्ख नहीं हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार भी ना किया जाए उससे दूर ही रहो। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में कुछ अगर नहीं मिलता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कुछ कारण होता है। इसमें भी तुम्हारा कुछ भला ही छिपा होता है, लेकिन आपको फिर वो बाद में पता लगता है। कुछ चीज़ों को हंसकर छोड़ देना ही आपके लिए जीवन में अच्छा होता है। उसी में सुख और शांति भी होती है, पर बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना भी। जो आपको मन से अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार किसी दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई अपना गलत चल रहा है, उसे वहीं रोकना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि ये गलत है, इसका परिणाम गलत हो सकता है। उस वक्त तुम्हारा मौन रहना तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। वो तो गलत कर ही रहा होता है, लेकिन उसे ना रोक के सबसे बड़ी गलती आप भी कर रहे होते हैं। जैसा व्यवहार हमें खुद के लिए पसंद नहीं आता, वैसा बर्ताव दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ गलत बर्ताव करना ये पाप है। यदि अगर किसी ने अपने आप को नियंत्रित करना सीख लिया, अपनी इंद्रियों को, अपने गलत व्यवहार को, आचरण को, पाप को, इन सब से खुद को सही से शासन के साथ चलाना सीख लिया, ये ही सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का सार भी है। तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारे कष्ट में हर लूं, तुम्हारी पीड़ा, जो तुम बीमारी से ग्रस्त हो इस वक्त, यदि तुम चाहते हो कि तुम रोग से मुक्त हो जाओ, तो तुम्हें अपने सबसे पहले आचरण को सुधारना पड़ेगा। शायद तुम्हें बुरा जरूर लगेगा। तुम खाते हो मांस, जीवों को। जब तक तुम्हारे आचरण ठीक नहीं होंगे, तब तक यकीन मानो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हारे आचरण ठीक होंगे तो सब कुछ अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। नाम जाप करा करो, जितना हो सके नाम जाप करो। कोई तंत्र मंत्र ना ही किसी का आशीर्वाद या किसी की मदद तुम्हारे काम आने वाली है। थोड़ा सा जीवन में सावधान हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। हम कमियां दूसरों में खोजते हैं, लेकिन कमियां हमारे खुद के अंदर ही होती हैं। मांस मदिरा का सेवन आज से ही छोड़कर नेक और अच्छे कर्म करो। साथ ही मेरा नाम जाप करो, नाम सिमरन करो। फिर देखना कि कोई भी दुख तुम्हें नहीं सताएगा। मेरे बच्चे, सत्य बुरा जरूर लगता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं कर पाए तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण कभी कैसे हो सकता है? किसी भी तरीके की तंत्र मंत्र विद्या काम नहीं आएगी, ना ही किसी का आशीर्वाद। तुम सुखी सिर्फ अपने कर्मों से होंगे। ईश्वर की शरण में हो जाओ, क्योंकि वो ही तुम्हारे कर्मों को मिटा सकता है, और तुम्हें सही रास्ता भी वो ही दिखा सकता है। और साथ ही अपने कर्तव्य का सही से पालन करते रहिए। ये ही असली पूजा है। जो भी आपका अपने परिवार के प्रति, घर के बूढ़े बुजुर्गों के प्रति जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, वो निभाते चले जाओ। कभी भी पीछे मत हटो। और जब व्यक्ति कुछ गलत करता है, उसके हृदय में एक आवाज आती है कि वो गलत कर रहा है। धीमी सी आवाज सबके हृदय से जरूर आती होगी, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसे सुधार कर ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उस वक्त हृदय की आवाज को जरूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, हमारी मन में एक हलचल होती है, एक घबराहट होती है। वही ईश्वर की आवाज होती है। वो हमें उस वक्त रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो हमें गलत करने से रोक रहे होते हैं। हमें तब अपने हृदय की बात अवश्य ही मान लेनी चाहिए, तभी तुम सुख की प्राप्ति कर पाओगे।
खुद को प्रभु के आगे आत्मसमर्पित कर दो। फिर संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें हानि पहुंचा पाए। बस मुझ पर विश्वास रखो। साफ और कोमल हृदय से भक्ति करते रहो। एक छोटे से नादान बच्चे की तरह बन जाओ, निर्बल और नासमझ। प्रभु अपने आप तुम्हार को संभालेंगे, सही रास्ता तुम्हें दिखाते चले जाएंगे। किसी से भी ईर्ष्या मत किया करो, द्वेष मत रखो। तुम्हारे सब पाप कष्ट नष्ट होते चले जाएंगे। किसी को देखकर मत चला करो, जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। तुम बस खुद को संभालो, अपने ऊपर ध्यान दो। ईश्वर तुम्हें सहारा जरूर देंगे। धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं साथ हूँ तुम्हारे। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।